अलग अलग पार्ट्स हैं सारे इंजन के। ये चेक करो गाइस, गियर टूट चुका। चलो गाइस, ये वाले जो एग्जॉस्ट है ना, निकाल के स्टॉक लगाना पड़ेगा भाई, वारंटी वगैरह का इशू हो जाता है ना। देख रहे हो भाई इसकी क्या हालत है, बहुत दिनों से रखा है ना ये। फटाफट फिट कराते हैं गाइस स्टॉक एग्जॉस्ट। गाइस देखो भाई अपना फटाफट एग्जॉस्ट बाहर निकाल रहा है, स्टॉक फिट कर देंगे फटाफट, फिर उसके बाद लेके जाएंगे भाई सर्विस स्टेशन में। बहुत तेज काम करता है अपना भाई। सो रेसर फोर्स अपनी जीटी वापस से आ चुकी है स्टॉक एग्जॉस्ट पे। भाई लोग सोचा नहीं था कि ऐसा कभी दिन देखना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। लो एक बार आवाज़ सुनो, साइलेंट हो चुकी है भाई। लेट्स गो, क्योंकि टाइम बचानी है। यस, ओरिजिनल आवाज़ यही है। बहुत साइलेंट हो जाती है लेकिन बहुत अच्छी करती है आवाज़। चलो भाई लोग चलते हैं, नहीं तो पता चला वो काम ही ना करे यार। ये देख रहे हो ना, ये देखो तीसरा गियर अटक गया गाइस, लगा ही नहीं, न्यूट्रल हो गई, अब चौथा लग गया। देख रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी फ्यूल वगैरह कुछ नहीं डला है गाइस, फ्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसको खड़ी करना है तो पेट्रोल डलाने का कोई मतलब नहीं है, तो नहीं डलाएंगे पेट्रोल अपन। 2 गियर लगाना पड़ रहा है एक साथ यार, क्या मजाक बन चुकी है गाड़ी। इतनी बुरी चल रही है ना ये, क्या बताएं आप लोगों को गाइस, इतनी दिक्कत हो रही है ना। और ज़्यादा चलाओ मत भाई, अगर कभी आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम आए ना जीटी में, ज़्यादा इसको चलाना नहीं भाई। जितनी जल्दी हो सके सर्विस सेंटर में ले जाके खड़ी कर दो भाई, और पार्ट्स डैमेज होंगे। नहीं तो इंजन का ऐसा होता है ना भाई, अगर एक छोटा सा भी पार्ट ख़राब हो जाता है ना, तो फिर वो दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज करता है, समझ रहे हो। तो ये लो हम आ गए सर्विस स्टेशन। बंदे ने बहुत गलत जगह फ्रूट वाला ठेला लगा दिया यार। नया स्टॉक आया भाई, आरी का हंटर आई है, क्लासिक आई है, मीटियोर 350। चेक करो भाई, जो कल जीटी आप लोगों को दिखाया तो देखो खुल गई है भाई। ऐसा इंजन अपनी जीटी का पूरा खुलने वाला है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, तो इसका भी कुछ वैसे हो रहा है। अलग अलग पार्ट्स हैं सारे इंजन के। ये देखो भाई, ये गियर है टूटा हुआ, ये देखो भाई, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये चेक करो गाइस, गियर टूट चुका और चेंज हो गया है। अब इंजन पैक हो रहा है वापस से। बाकी ये देखो भाई, हेड रखा हुआ है इंजन, एक एक पार्ट निकल चुका है भाई इंजन का। सेल्फ, रेडिएटर, हॉर्न वगैरह सारी चीज़ें खुलती हैं भाई, देख लो। गाइस बातचीत तो हो गई है, लेकिन यार अब अपनी जीटी का ना इंजन खुलेगा यार, पूरा खोलेंगे। उन लोग बोल रहे थे कि वैसे नहीं होगा, अब क्या बोल सकते हैं यार, इनका प्रोसीजर ही ऐसा है भाई लोग। अभी तो मैं जा रहा हूँ यार, मुझे थोड़ी देर बाद बुलाया है, तो अभी पता तो चल ही जाएगा हमको भाई लोग कि कौन सा गियर टूटा है। तीसरा गियर, जो बंदा है ना भाई जिसकी जीटी खड़ी है खुली हुई, उसका तीसरा गियर काम नहीं कर रहा था, उसको लगा तीसरा टूटा है, लेकिन भाई तीसरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन टूटा छठवा निकला। तो अपने साथ क्या हो रहा है देखो गाइस, देखो भाई लोग। मैंने ना जीटी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाया था, है ना, कुछ महीनों पहले। अब मैं ना एक वीडियो फिर से बनाने वाला हूँ इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस को लेके, और ये रहेगा भाई 2 साल के अंदर का, मतलब 2 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस है। और 14,500 किलोमीटर चल गई है। उस वीडियो को मिस मत करना भाई लोग। जीटी लेने से पहले ना सोचना है अब आप लोगों को कि लेना चाहिए या नहीं। बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, उस वीडियो को मिस मत करना। वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं अभी कुछ। अभी तो हमको बुलाया वही 3 साढ़े 3 बजे, तो जाएंगे 3 साढ़े 3 पे, इसको आज ही खुलवाएंगे, देख लेंगे क्या टूटा है क्या नहीं, और फिर जो भी क्लेम वगैरह होगा। सो गाइज हमारा भाई मिल गया था हमको, और हमने ना रिव्यू किया है हार्ले 440 का, तो आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी वीडियो। अभी हम आ गए वापस से अपनी जीटी में। अब हम जा रहे हैं भाई शोरूम। अब डेफिनेटली हार्ले चलाने के बाद इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पावर फील होने वाला है। ऐसा होता है भाई, कितनी साइलेंट लग रही है यार। जो हार्ले का स्टॉक एग्जॉस्ट है ना, इससे ज़्यादा आवाज़ वो कर रहा था भाई। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। उसमें हल्के हल्के वाइब्रेशन थे, तो भाई वो वीडियो चेक कर लेना आप लोग, चैनल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी हम जा रहे हैं शोरूम। वाह यार, स्टॉक एग्जॉस्ट में इसको चलाने का अलग ही मज़ा है। लेकिन भाई यार अब क्या बताएं यार, क्या हो गया अपने साथ ये। तीसरे गियर में क्यों दिक्कत आई, कैसे आई। भाई लोग जैसा कि आप लोगों ने देखा, वहाँ पे एक जीटी और खुली थी जिसमें सेम प्रॉब्लम आई थी जो हमको आई थी। तो भाई लोग उस जीटी का ना काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमको भाई उन लोगों ने टाइम जरूर दिया था, लेकिन फिर हमको बोला कि अभी इसमें 1 दिन और लग जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई चलो 1 दिन और छोड़ के मैं उसके भी दूसरे दिन आऊंगा, लेकिन तब मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मतलब मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, मैं आज भी गया था, लेकिन आज भी मेरी गाड़ी का काम हुआ नहीं। तो मैं आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा भाई लोग। जो भी लोग नया आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग, नहीं तो बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर जाओगे। और जो भी लोग जीटी लेने का प्लान कर रहे हैं ना भाई, अभी की जो मेरी सीरीज आ रही है
थी ना वीडियोस की, उसको देख लेना भाई, उसके बाद लेना, नहीं तो जीटी लेने के बाद। और भाई जब मैं शोरूम जा रहा हूँ ना, जितनी बार भी मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ ना, एक दो बंदे आ रहे हैं जो जीटी लेके, जीटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सारी चीजें देख लेना पहले। अभी आज एक और बंदा आया था, आज भी मैं गया था, वीडियो मैंने शूट कर रहा हूँ लेकिन वो आज नहीं डाल रहा हूँ, ये बस ये तो मैं क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी भाई उस बंदे को तो अलग ही लेवल की प्रॉब्लम थी जीटी से। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे, अभी बता नहीं सकते लेकिन जरूर बताएंगे, मजा आएगा आप लोगों को देखने में। और हमारा कुछ ऐसा है, सेल करेंगे जीटी को, क्या करेंगे सब पता चलेगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियोस को मिस मत करना, ये वीडियो तो बहुत छोटी सी है। तो भाई लोग, आज तुम्हारा भाई गया था, अपनी गाड़ी का काम आज भी नहीं हुआ, गाड़ी वहीं खड़ी है, गाड़ी मेरे पास नहीं है, तो कल जाऊंगा। और जो आज मैंने क्लिप्स लिया वो कल वाली वीडियो में ऐड करूंगा, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी हमने हार्ले का भी रिव्यू किया भाई, हार्ले अच्छी है, ठीक है भाई, सिंगल सिलेंडर है, अफोर्डेबल है, वो वाली बात नहीं है जो कि हार्ले के V12 में होती है, लेकिन ठीक है भाई, नाम तो हार्ले है और है ठीक है भाई। टॉर्क वगैरह काफी अच्छा है, पहले दूसरे तीसरे गियर में भी काफी अच्छा पंच दे रही थी। और मैंने रिव्यू किया है, सिटी में भी चलाया, तो आप लोगों को वीडियो वो भी एक दो दिन में देखने को मिल ही जाएगी। बाकी थोड़ा सा सैड हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा, अपनी गाड़ी अपने पास नहीं है, शोरूम में खड़ी है, और जो प्रॉब्लम है इंजन वगैरह आप लोगों ने देखा ना कैसा बगरा पड़ा था, तो वही अपनी जीटी के भी साथ भी होना है, क्योंकि भाई को भी सेम प्रॉब्लम थी। गाइस अब क्या ही कर सकते हैं यार, अब खराब तो हो गया, खुलवाना तो पड़ेगा ही, खराब है, खराब चलाने से अच्छा भाई खुलवा के बनवा ही लो, है कि नहीं। ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं थी ये। बाकी आप लोग कमेंट करना यार, जो भी चीजें आप लोग देख रहे हो आपको क्या लग रहा है भाई जीटी के लिए, जो भी कमेंट करना चाहते हो कमेंट करके बताना। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था भाई 390 लेनी चाहिए क्या, 250 ड्यूक 250 है 390, तो आप लोग बोल रहे हो कि भाई ले लो ड्यूक अच्छी है ये वो, तो चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ भी नहीं मालूम। पहले भी जब गाड़ी लेनी थी ना जीटी, तो भाई R15 देख रहा था लेकिन जीटी ले लिया था, तो अभी भी क्या है भाई, कोई भगवान ही जानते हैं भाई, सब हम तो बस रास्ते में चल रहे हैं, भगवान उस रास्ते में कब क्या हमको दे दे भाई, कब क्या दिखा दे, वो तो भगवान के ऊपर है, भगवान की मर्जी है भाई लोग। तो चलो इस प्रोसेस को जो भी चल रहा है लाइफ में, इस पे करते हैं हम ट्रस्ट और बस आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी ऊपर वाला, हमारे बब्बा, हमारे राम जी जो चाहेंगे भाई वो तो होनी है। तो चलो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। कल जाएंगे हम, कल अपनी जीटी का इंजन खुलेगा फाइनली, तो जो भी चीजें टूटी होंगी सब चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो जो जैसा जैसा होता जाएगा दिखाता जाऊंगा। चलो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।